नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटीन किरण उपाध्याय जी, जे अपन एगो संस्था चलावेली नटराजन इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ओकर निदेशिका है। और गोरखपुर दूरदर्शन आकाशवाणी से आप लंबे समय से जुड़ल बाड़ी। तो अभिन छठ के त्यौहार बीतल है और बड़ा अभिन ले हैंगओवर बा। तो आज उनसे हमन के छठ के विषय पे बात कही जाई। तो किरण जी के हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत बा। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आपके। गोरखपुरिया भोजपुरिया समाज में आप हमके बोलौली, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत आभार। तो अभिन छठ बीतल है, अभिन ओकर हैंगओवर सबके ऊपर बा। और हम भी आपसे पूछल चाहते हैं कि छठ के पर्व काहे मनावल जाला, एकरे पीछे का कहानी? एकरे पीछे एक महाभारत काल के एक कथा प्रचलित बा कि कर्ण सूर्यपुत्र हैं, और वो अपने सूर्यपुत्र होखले के वजह से वो उनके आराध्य रहना सूर्य भगवान। तो वो नदी में खड़ा होकर के और वो सूर्य के उपासना शुरू से कैला। और साथ ही में एक और बाकी माता कुंती भी सूर्य के उपासक रहली, और पांडव लोगन के स्वास्थ्य खातिर और लंबी उम्र खातिर उस सूर्य के अर्घ दिहल करें। तो वो तब से ये चलत चली आवता। और दीर्घायु होके खातिर पुत्र के और स्वस्थ रहे खातिर उनके वजह से सब लोग एक अपना लेना, वहीं से ये शुरुआत भइल। और एक और बाकी लोग कहला कि खाली ये जो छठ मैया के पूजन बा ये बिहार से बा, लेकिन ये भ्रांति अब एकदम दूर हो गई बा कि ये पूर्वांचल में भी मनावल जाता, उत्तर प्रदेश में भी बा, मध्य प्रदेश में भी मनावल जाला, छत्तीसगढ़ में भी। मतलब एकर महिमा पूरे भारत में बा। अब भारत ही नहीं कह सकेली, आजकल तो विश्व स्तर पे के मनावल जाता। जहाँ जहाँ हमार भारत के वासी लोग विदेश में बसल हवा, उस सब लोग छठ मैया के गुणगान उतने ही महिमा वही जैसे भारत में करेला वैसे विदेश में भी लोग करेला। और इतना बढ़िया ही महिमा बा माता के कि एमे जे नाई करेला तेहू सम्मिलित हो जाला। तो विश्वास बहुत बा। तो एकर परंपरा महाभारत काल से ही चलता। और ये देखल जा कुछ जगह इहो आवेला पढ़ले में आइल बा और समझले में कि हमरे भगवान श्री राम जी और माता सीता भी सरयू में भगवान के अर्घ देले हवा और षष्ठी मैया के पूजा कैले हवा। तो ऐसा नहीं बा कि खाली बिहार के ही परंपरा है, ये हमरे उत्तर प्रदेश में भी उतने ही एकर मान्यता बा। और मैया के तो गुणगान जितना कैल जा कम बा। और स्वास्थ्य के लिए लोग, धन के लिए, लंबी आयु के लिए हर तरह की मैया से मन्नत मांगेला और मैया एके पूरा कर देली। अच्छा, जब छठ के त्योहार आवेला तब गीत, छठ के गीतन के बहार आ जाएला जी। तो का एमे अलग अलग अवसर खातिर अलग अलग गीत बाटे कि कुछ माता के खाली वंदना के गीत बाटे, का होला? नहीं, ऐसा कोनो बेला पहर के कोनो छठ मैया के गीत नहीं बा। जैसे एमे तो देखल जा तो पूरा परिवार एमे लगल रहेला, माँ के आराधना में कहीं भूल चूक ना होके। तो महिला लोग भी काम करत रहेली और मैया के स्मरण कैल करेली, याद करेली। तो उनमें उनके एक सबल बल मिलेला, वो काम करत रहिया, मैया के गुणगान करत रहिया। तो कोनो एकर पहर नहीं बा। माँ के तो 24 घंटा हम उनकर नाम जाप करत हैं, गाना के माध्यम से करत हैं या सुन के करत हैं या उनके बोलत रहत हैं। तो हमार जोन होला कि व्रती जोन लोग होली तो 5 दिन की पूरा कार्यक्रम चलेला। तो ओमे स्वच्छता के भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखल जाला। और सबसे बड़ी बात अगर देखल जाए ये पर्व के, तो एमे कोनो बाहर से सामान नहीं आवेला। ये आप देख ले हो कब। हाँ, तो ओमे बच्चा, बूढ़ा, जवान सब केहू मिल जाई। तो गेहूं के धोआई बात केहू धोवता, केहू रखवाली करता। जैसे एमे कहल जाला कि कोनो पक्षी न जूठा न करे, बहुत स्वच्छता के ध्यान रखल जाला। तो एमे पकवान भी बनावत है महिला लोग, तो मैया के याद कर गावत रहेली, सब काम होत रहे। हाँ, और एमे कोनो पहर के नाई बा, वो हर पहर उन्हीं के बाद 24 घंटा मैया के पहर बा, तो मैया के याद करत रहे। जैसे कोनो एक तो गीत तनी सुनाई हमरे दर्शकन के। हाँ, एक तो बहुत प्रचलित गीत अभी हमरे दिवंगत भइल बाटी शारदा सिन्हा जी,
तो बड़ा मन में रहा था कि उनके गीत के बगैर तो छठ पूजा जैसे लगेला कि अधूरा है। अधूरा बा। तो उनके न रहते हुए भी देखल जाए तो घाट घाट और हर जिंदा जगह बाड़ी हूँ। हमन के बीच में ऐसे ही जीवित बाणी हूँ। तो उनके बहुत प्रचलित एक तो बा भजन उनके हम सुनावत हैं। सकल जग तारिणी है छठी मैया, सकल जग तारिणी है छठी मैया, सबक शुभकारिणी है छठी मैया, सबक शुभकारिणी है छठी मैया। जल थल वायु अगिन में तू ही हो, जल थल वायु अगिन में तू ही हो, हे मैया गगन आधार, हे मैया गगन आधार, सकल जग तारिणी हे छठी मैया, सबक शुभकारिणी हे छठी मैया। कितना मीठ भाषा है, गीत और मिठास ले आते। बिल्कुल शारदा सिन्हा जी के एकदम याद आ जाएला जब ये गीत सब चले न। हाँ। और अभी तो दिवंगत भइले, उनके बहुत श्रद्धांजलि हमरे ओर से, सबकी ओर से। शारदा सिन्हा जी हमेशा हमन के बीच जिंदा रही हैं जब ले ये पर्व मनावल जाई। अब हमें तो लगा था कि बहुत लोग कलाकार हुई हैं, लेकिन जौन अपन वर्चस्व स्थापित कर ले हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसन तक केहू नहीं बन पाई, लेकिन हाँ वो उनके गा गा के वो हमन के बीच में हमेशा वर्षों तक जीवित रहा। छठ के जो त्योहार बा हमन के देखत देखत पिछले 10-15 साल में एकर इतना प्रसार हो गई बा कि अब हर जगह देखत ही मनावल जाता, चाहे वो नोएडा के सोसाइटी होके, चाहे वो गुड़गांव होके, चाहे वो चेन्नई होके, कहीं भी पूरे देश भर में प्रचलित बा। और टीवी पे हमन के जानकारी मिलत रहेले। अभी तक एक जनी अमेरिका से हमरे लगे एगो वीडियो भेजले हैं और वहाँ लगते नहीं बा कि वो अमेरिका है कि गोरखपुर के राप्ती के किनारा है। वहूँ शारदा सिन्हा जी के गीत बजत रहल है। तो हम ये आपसे पूछल चाहते हैं कि ये त्योहार के प्रचार और प्रसार में गीतन के कितना महत्व बा और शारदा सिन्हा जी के गीतन के कितना महत्व? जी, अगर बहुत अच्छा प्रश्न कैली। और ये जौन छठ मैया के गीत बा और छठ पर्व बा, हम देखी कि ये छठ गीत बिना शारदा सिन्हा जी के गौले बगैर अधूरा बा। माने ये मैया के महिमा तो बहुत बा, लेकिन ये महिमा और बढ़ जाला जब शारदा सिन्हा जी के गीत बजेला छठ मैया के, तो ओकर और हो जाला, महिमा और बढ़ जाला। और अगर ये न गीत बजे तो हमके लगेला कि ये एक तो पूजा पाठ के रह जाई, ये भव्यता नहीं हो पाई। तो ओमे शारदा सिन्हा जी के बहुत योगदान बा। और ये गाना से तो माने हर कोई विदेश तक में, आप अभी कहली तो विदेशन में भी एकर धूम बा। और जेके नहीं आवेला, बड़ी अच्छी बात बा, वो गनवे के साथ गुनगुनाई, साथ पूजा हो जाला, भले ओकरे कंठ में वो स्वर नहीं बा, लेकिन इतना उनके गाना के महिमा बा कि। और शारदा सिन्हा जी के गौले के अलग अलग ऐसा अपने स्वर देले हैं, अपने अंदाज में उनके इतना बढ़िया मैया के गुणगान कैले हैं कि जेके नहीं आवेला गावे तेहू गावेला। तो हम तो एक तरह से कहब कि जैसे मंदिर में भजन होला, तो इनके छठ मैया के भजन बिना शारदा जी के गौले तो अधूरा बा। प्रचार प्रसार में इनके गीतन के भी गीतन के हमके तो लगेला कि छठ पर्व जो नहीं बा, ये तो भगवान के, सूर्य भगवान के महिमा ही बा, छठ मैया के बा, लेकिन एमे चार चांद लगौले में बहुत ज्यादा अगर योगदान बा तो शारदा सिन्हा जी के बा। ठीक कहते हैं। हाँ, छठ पर्व के खासियत का है, मतलब काहे ये पर्व दूसरे पर्वन से अलग कैसे बना था? हाँ, यो देखल जाए तो सबसे अगर देखल जाए सूर्य उपासना के ये पर्व छठी मैया के, अगर सच पूछल जाते एकर संबंध अपने प्रकृति से बा। कि आप नदी तालाब के स्वच्छता पे, जैसे पहले बहुत गंदगी, लेकिन जैसे ही पर्व शुरू होला सफाई शुरू हो तो सफाई पे सबसे ज्यादा ध्यान आवेला। पेड़ पौधा के भी उतना ही महत्व बा, फल फूल जितना बा
उ सब एमे सब आवेला। चढ़ाला, हाँ। यहाँ तक कि जोन सूप और दाल जोन होला दोनों के आप देखल जा कि वो बांसे के हाँ, से बने। लकड़ी के तैयार होला, तो पहले से पे कार्य शुरू हो जाला, 2 महीना पहले से दल बने लगेला, सूप बने लगेला। तो एकर प्रकृति से देखल जाए तो बहुत ज्यादा संबंध हाँ, जुड़ल बा। बिल्कुल। प्रकृति के पर्व एके कहल और जाए तो ठीक रहे। हाँ, देखल जाए कि निराकार ईश्वर बाटी, सब अपने अपने माध्यम से कल्पना करके भगवान के पूज रहल बा, लेकिन सूर्य देवता और चंद्रमा तो हम साक्षात देखत बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो वो महिमा बहुत बड़ी बात बा कि लोग सूर्य के सबसे बड़ी बात कि यह एक ठो ऐसन पर्व बा कि जेमे अस्तांचल सूर्य के भी हमन के पूजल जाला बड़े ठीक है। श्रद्धा से। जितनी व्रती लोग होली पानी में खड़ा होके सूर्य के अस्त होते तक इंतजार करेली और भगवान के पूजेली, और बिहान ही भइले उगत सूर्य खातिर 3 बजे से मध्य रात्रि से लोग में व्रती लोग खड़ा हो जाला, और साथे साथे पूरा परिवार जेकरे यहाँ नहीं होता तेहू में सम्मिलित हो जाला, और उतना ही लगेला जैसे कि हमारे यहाँ होता। अच्छा, छोट बड़ के कोनो में छोट बड़ नहीं रहेला, ऊंच नीच गरीब अमीर कोनो भेदभाव नहीं बा। यहाँ तक कि न केहू पुजारी होला न सबसे बड़ा नहीं है बात बा, कोई नहीं, जो होला सो अपने करे के बा, अपने माँ के अपने छठी मैया के खुदे आदमी मनावत बा, खुदे पुरोहित हो गए, खुदे पुजारी हो गए, एमे केहू के जरूरत नहीं बा। सबसे अच्छा ही बा। दूसरा ही बा कि आप देखल जा कि जब घाट पे पहुंची तो आप ही नहीं पता लगा पाए कि के अमीर है के गरीब है। ठीक कहते हैं, बिल्कुल सही बात। हाँ। तो ओमे अपने बड़े जो अमीर बाटते हूँ नंगे पांव घाटे तक डल लेके, कपारे पे डल लेके गीत गावत, वो अपन सौभाग्य समझला कि हम मैया के सिरोधार कैले हैं। तो बड़ा इमे ये पर्व बड़ा अद्भुत बा, एकर जितना गुणगान कल जा शायद अपने शब्द में कमे बा। ये पर हम देखिला कि आधुनिकता के प्रभाव नहीं पड़ा था। बिल्कुल, वो में देखल जाए परिधान के कोई एमे आप एकदम स्वच्छता के तो बटल ही बा, दूसरे परिधान में बड़ा अच्छा लगेला कि जब सब लोग वही धोती कुर्ता पैजामा कुर्ता, व्रती लोग साड़ी में अपने, तो एक वो परंपरा जो पुराना बा वो जैसे लगेला कि आज वो वैसे ही जीवित बा, तनिको बदलल नहीं बा। 15-20 साल से के देखा थे कुछ बदलाव नहीं आयल बा। अब बढ़ते जाता है। नया पीढ़ी हम देखा थे, नया पीढ़ी भी हमें बहुत उत्साह से सम्मिलित होले, शामिल होले। और अब तो सोशल मीडिया के जमाना बा, तमाम रील और फेसबुक पे देखी तो नया पीढ़ी भी फोटो बहुत डाले ले, लेकिन आधुनिकता के प्रभाव नहीं बा, सबसे बढ़न चीज है बा। हाँ, में एकदम जैसे लगेला कि बच्चा भी ये सोचेला कि हमार कितना योगदान हो पावे, वो खुद से परिवार में सम्मिलित हो जाना कि कुछ हमारियो लायक काम होके। और बड़ा ही पावन पर्व मतलब ऐसे पावन और महिमा जितना गावल जा हमें लगेला कि कम बा मैया के। जी, एक तो अभी आपसे बात होत रही है कि जब डल लेके लोग चले हैं तो ओकर एक विशेष गीत है, वो गीत हमरे दर्शकन के सुनाई। यो देखल जा कि जितना गीत आवेला वो सब शारदा सिन्हा जी के ही आवेला, और हमन के बचपन से अगर कहल जा तो उनके सुनत चल आयल हैं, तो कोशिश थोड़ा सा करते हैं। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा, पहिनी ना बलम जी पियरिया, घाटे डल पहुँचा, घाटे डल पहुँचा। बहुत बढ़िया। आप तो अपन एक तो संस्था भी चलावत हैं जिसमें आजकल के पीढ़ी के आप संगीत सिखावत हैं। तो आजकल के पीढ़ी के संगीत एवं संगीत जो लोक संगीत है, एकरे प्रति कितना रुझान बा आपके का लगता? आप तक काम करी ना? हाँ, देखल जा हमरे जो संस्था में बच्चे लोग आवेला, तो आजकल के बच्चे भी कहीं ना कहीं अपने धरोहर के संजोल चाहत हवा। पाश्चात्य जो फिल्मी दुनिया के गाना होना तो गौते ही हवा, लेकिन वो अपने शास्त्रीय संगीत के भी महत्व देला कि उहो हमन के जानल जा। और जैसे पढ़ाई में क ख ग घ अ आ से शुरुआत बा, तो वैसे ही हमार शास्त्रीय संगीत भी बा। तो ओकर बिना प्रारूप जनले आगे
अब हम वो पद्धति से नहीं गा पाए। तो हमारे यहाँ देखल जाए हर तरह के बच्चे भी आवेला, बड़े भी आवेला, तो शास्त्रीय संगीत भी बा और पारंपरिक गीत भी बा, गीत भोजपुरी भी बा और सुगम संगीत भी बा, तो गज़ल भजन जौन भी बा सब हमरे यहाँ सिखावल जाला। तो बच्चे भी आजकल के जौने विधा से सीखल चाहेला तो हमरे संस्था में ओकर ललक बा उनके, हाँ ललक भी बा, संस्कृत के और लोक संगीत हाँ, के प्रति ललक दिखाई दे हाँ। लेकिन आजकल के जैसे हम देखा थी भोजपुरी पे हमन के कुछ ज़्यादा ही वर्चस्व बनत जाता और आगे भी बने एकर कामना भी बा। तो भोजपुरी में ज़्यादा बाकी और हमार प्रयास बाकी हम अपने पारंपरिक को थाती के बचा के रखें, वो लुप्त ना हो। नहीं, हमें आप लोगन के बहुत योगदान बा और नया पीढ़ी के साथ आप लोग काम करते हैं जी। तो अभिन्न आप सुनत रहली किरण उपाध्याय जी के साथ एगो बतकही और छठ पर उनसे बात होत रहल, छठ पर्व पर। तो आपके ये एपिसोड कैसन लगल आप ज़रूर बताइए और चैनल के हमरे सब्सक्राइब करी, लाइक करी, अपने सर संगतियन के भेजी ताकि भोजपुरी के प्रसार में जो हमन के एगो छोट प्रयास बा के सफलता मिले। सबके बहुत नमस्कार।